बट आपकी जो फीलिंग्स होती है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। 37 वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी मैं बैठी सिएटल एयरपोर्ट पे क्योंकि मैं फाइनली 2 साल बाद इंडिया जा रही हूँ अपने घर वालों से मिलने, अचल के घर वालों से मिलने, सभी से मिलने। काफी टाइम हो गया था, लास्ट टाइम कोविड की वजह से नहीं मिल पाए थे। सिर्फ मैं जा रही हूँ अकेले क्योंकि अचल को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सिर्फ मेरे को मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अकेली चली जाती हूँ, फिर क्या करे। और अचल मेरे को सॉल्ट लेक सिटी पे छोड़कर चला गया था। वहाँ से सॉल्ट लेक सिटी से सिएटल एक मेरी फ्लाइट थी। अभी मेरे को 3 घंटे का गैप मिला है। फिर यहाँ से सिएटल से दोहा मेरी फ्लाइट है, 14 घंटे की फ्लाइट है। काफी लंबा टाइम है। ऐसा था कि कोविड इंटरनेशनल में पहली बार ट्रेवल कर रही हूँ, तो सॉल्ट लेक सिटी पे काफी अलग कोविड की प्रोटोकॉल्स थी। तो वहाँ पे बस पहुंच के उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया एंड एवरीथिंग, वेरिफिकेशन। ऐसा होता नहीं है कि वो सिर्फ ये सब पूछते कहाँ जा रहे हो ये सब। तो फिर बोली वो लेडी कि आप अपना कोविड का दिखाओ टेस्ट। मेरे को तो कंफ्यूजन था, पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि RT-PCR PCR मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि सेम थिंग है या नहीं। तो फाइनली हो गया अप्रूव। फिर बोली नॉट डिटेक्टेड मीन्स नेगेटिव। मैंने कहा ऑब्वियसली इट्स नेगेटिव। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका वैक्सीनेशन कार्ड है, आप वैक्सीनेटेड हो, दोनों डोज लिए। मैंने कहा येस। फिर लास्ट में वो बोले कि आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कहा है ये तो बस मैंने ऑनलाइन देखा था कि दिल्ली पहुंचकर होता है, बट ऐसे मेरे पास था नहीं प्रिंट आउट। तो मैंने कहा ओके, मैं अभी ऑनलाइन फिल कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बैठ जाओ और जब हो जाए आप मेरे को दे देना। तो फिर मैं वहाँ पर बैठ के फिल करने लग गई ऑनलाइन। फोन से ट्राई करा मैंने, तो फोन में फिल करा। ये सब नॉर्मल डिटेल्स ही, नेम एंड ऑल, एड्रेस, कहाँ से डिपार्ट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सी सिटी में जाओगे, पहले एड्रेस दो घर का, फोन नंबर एंड ऑल, कहाँ रुकोगे। और उसमें 3 वो थी कि आपको 3 फाइल्स अपलोड करनी थी। पहली थी कोविड की टेस्ट, PCR रिपोर्ट, वैक्सीनेशन कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी। तो प्रॉब्लम ये हुई कि वो सब ही 1 MB की रिक्वायरमेंट में था और दूसरी बात PDF फाइल में। तो भाई साहब पहले तो फोन से होए ना 1 MB, फिर PDF में करना दूसरी बात थी। तो फिर मैंने लैपटॉप निकाला। मैंने कहा अब पता नहीं यार, ये सब इन्होंने एंड टाइम पे बताया ना, हो जाएगा या नहीं। पर वाईफाई अच्छा था सॉल्ट लेक सिटी में और अचल भी जा चुका था और उसका फोन नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं साक्षी, बी पेशेंट, हो जाएगा हो जाएगा। लकीली मैं 3 घंटे पहले पहुंच चुकी थी फ्लाइट से, तो मेरे पास काफी टाइम था। तो मैं फिर भी इसलिए घबरा नहीं रही थी। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कोविड की वजह से कब क्या हो जाता है ना, कब मना कर दे इनका तो कुछ पता नहीं है। बट आपकी जो फीलिंग्स होती है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, वो सब आप ही जानते हो। तो उसके बाद मैंने लैपटॉप से अपलोड कर दिया और उनको दिखाया। शी वाज लाइक ओके, पर देखा भी नहीं कि शी वाज लाइक ओके, ये आपको ना वहाँ दिखाना पड़ता है, तो मैं वही ना कर लेती। तो उसके बाद मैं बोर्डिंग करने चली गई। काफी स्मूथ रहा, बस थोड़ा सा था कि अपने आप को थोड़ा सा और मैं एक्टिव रखती, ये सब पता होता तो इतनी प्रॉब्लम ना होती। बट फिर भी यार ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। बस अभी सिएटल पे थोड़ा खाना खाया है, भूख लग रही है, थोड़ी सोच रही शॉपिंग कर लेती हूँ। अभी भी मेरे पास 2 घंटे हैं, शॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे, कुछ अच्छा लग गया अभी मम्मी के लिए, पापा के लिए। बाकी सबके लिए मैंने कुछ ले लिया है, बट मम्मी और पापा के लिए नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कैसे क्या चीज लूं जो उनको यूज हो। देखती हूँ कुछ शॉपिंग करते हुए अच्छा लग गया अपने लिए या फिर किसी और के लिए भी। अकेले थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि अचल नहीं है। जब भी लॉन्ग फ्लाइट होती है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं ली है, बट मैंने डायरेक्ट फ्लाइट ली है फ्रॉम न्यूयॉर्क टू न्यू दिल्ली। और ये ऐसी है कि इतना ज्यादा कनेक्टिंग फ्लाइट्स है ना बीच में, तो अकेले बैठना पड़ता है, बहुत बोलनी है। तो बस अब चलते हैं, थोड़ा सा अपना गेट के पास भी बैठूंगी, कोई इन्फॉर्मेशन आई या फिर जो भी है, एटलीस्ट वहीं पे गेट के आसपास ही शॉपिंग करूंगी। और बस चलते हैं। सो गाइज फाइनली मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका है दोहा एंड न्यू दिल्ली के लिए। काफ़ी लंबी लाइन थी, कोई नहीं, बट फाइनली वी गेट इट। It's 37 F. 37 at the back. Okay, thank you.
ये मेरी फर्स्ट मील थी फ़्लाइट में, जो ओवरऑल सही थी। 14 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं दोहा पहुंच गई। बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट था, बहुत ही सुंदर, मतलब देख सकते हो आप कितनी सारी लाइट्स हैं और ये सब। अब यहाँ पे हमारा दोबारा से सिक्योरिटी चेक हुआ था। मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट 45 मिनट्स में थी, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे घूमने का। एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट जल्दी जल्दी मेरे को जाना पड़ रहा था अपने नए गेट पे। फिर दिल्ली की फ़्लाइट बोर्ड करने पे सबको ये फॉर्म फिल करना था। ये एक ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था फ़्लाइट को इंडिया में एंटर करते देख। एंड फाइनली 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं दिल्ली लैंड हो गई थी। यकीन ही नहीं हो रहा था मुझे कि मैं इंडिया पहुंच चुकी हूँ। यहाँ सबके फेस पे एक्साइटमेंट थी अपने घर वालों से मिलने की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सुविधा वो मेरे पास उसमें है, जीमेल पे दिखाइए। हाँ, मेरा एयर सुविधा चेक किया और फिर क्या था, बस फ्री टू गो। काफ़ी स्मूथ प्रोसेस रहा मेरा, कोई टेंशन नहीं थी यहाँ पे। और इसके बाद काफ़ी देर चलने के बाद एयरपोर्ट पे वो मोमेंट आया जिसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू इंडिया। ओहो, ये तो एक्साइटमेंट का लेवल यहाँ पे 100% हो चुका था। बस यहाँ पे हमें अपना इमिग्रेशन चेक कराना था और बस चले जाना था। लास्ट काम था मुझे अपना लगेज कलेक्ट करना। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था, एक्चुअली मेरे सिएटल से आ रहा था सारा लगेज, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 45 मिनट्स लग चुके थे। बस इसके बाद मेरे को मेरे पापा और मेरा भाई आया हुआ था लेने, तो बस वेट हो रहा था कि जल्दी से उनसे मिल लूँ जाके। 2 साल बाद देख रही हूँ मैं आपको। दिक्कत तो ना हुई? नहीं, सब बढ़िया, बस थोड़ा सा वही कोविड का रेस्ट्रिक्शन थी अभी। करा उन्होंने? हाँ, यूएस वालों के लिए तो नहीं था, बाकी यूके वगैरह के लिए था। मैं तो चलो आइए, आपका स्वागत है। किसने? मान्या, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है।